सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक डायलेशन एंड क्यूरेटेज, जिसको हम डीएनसी भी बोलते हैं। सो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ इसको भी कवर करो, तो हम आज प्रेजेंट है इस वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे इसमें इसके डेफिनेशन को लेकर, इसके पर्पस दैट इज इसके इंडिकेशंस को देखेंगे, एंड साथ ही साथ इसके जो प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ही फॉलो होता है प्रोसीजर, वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसके कॉम्प्लिकेशंस एंड एडवांटेजेस को देखेंगे, एंड फाइनली हम देखेंगे आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं इंडियन सैंपल्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो नोट है आप एग्जाम में कुछ इसी वे में अपने टॉपिक को लिख सकते हैं, एंड ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज आपके डायलेशन और क्यूरेटेज। नाउ डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी दैट इज अ माइनर गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल प्रोसीजर। कैसा है? एक माइनर गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला है आपका डायलेशन या डायलिटेशन, दोनों एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, सो डायलिटेशन दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? वाइडनिंग, कि आप थोड़ा स्पेस बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आप चौड़ा कर रहे हैं किसी चीज़ को। सो वाइडनिंग ऑफ क्या? आपका सर्वाइकल कैनाल। तो आपकी डायलेशन किसकी हो रही है? सर्वाइकल कैनाल की डायलेशन हो रही है। एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है? क्यूरेटेज हो रहा है। क्यूरेटेज मतलब होता है स्क्रैपिंग करना या किसको खुरीद के निकालना। ठीक है, तो स्क्रैपिंग किसका हो रहा है? ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। किसकी हो रही है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस यूजिंग अ क्यूरेटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक वाइडनिंग हो रही है और एक की स्क्रैपिंग हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम डीएनसी बोलते हैं। नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक। ठीक है, एक तो डायग्नोस करने के लिए, कुछ डिजीज़ है तो उसको डायग्नोस कर सकें, उसके लिए यूज़ होता है। एंड आपका थेरेपेटिक पर्पस। ठीक है, तो दो पर्पस हमें इसके पता चल गया कि डायग्नोस्टिक भी पर्पस है इसका, एंड आपका थेरेपेटिक पर्पस भी है। प्रोसेस पर्पसेस इन वेरियस यूट्राइन कंडीशंस। क्लियर। अब देखो, हम देखेंगे कि इसके जो पर्पस हैं, जो इंडिकेशंस हैं, वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने बात की, दो पर्पसेस हैं इसके, आपका डायग्नोस्टिक और आपका थेरेपेटिक ना। सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक के। तो डायग्नोस्टिक के आपके यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? टू ऑब्टेन एंडोमेट्रियल टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होती हैं, ये यूट्रस है, तो इसको उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? आपकी इनर वॉल एंडोमेट्रियम होती है। एंड इसी के टिश्यू को निकाल कर हम देखेंगे, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। किस केस में? अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, जिसको हम AUB बोलते हैं, कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन हमें पता नहीं है कि क्यों हो रही है, तो वो चेक करने के लिए। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो अगर, उस केस में। इनफर्टिलिटी, ठीक है, अगर इनफर्टिलिटी है, टू एसेस द लूटियल फेज डिफेक्ट। ठीक है, कि लूटियल फेज होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो चेक करने के लिए। आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अगर है, तो उसको, अगर सस्पेक्टेड है तो उसको चेक करने के लिए। एंड आपका जो क्रोनिक एंडोमेट्राइसिस है, उसको भी हम इसे के थ्रू चेक कर सकते हैं। एंड ये हमने एंडोमेट्राइसिस के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, डिटेल वीडियो, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके पर्पस की, और मतलब इसकी जो डायग्नोस्टिक पर्पस है वो हमने देख लिया। बात करें इसके थेरेपेटिक पर्पस की, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि टू रिमूव, क्या करना है इसका मेन पर्पस? टू रिमूव रिटेन्ड और पैथोलॉजिकल टिश्यूज़। क्या निकालना है? कुछ अगर छूट गया है कोई टिश्यू अंदर यूट्रस में, या कोई पैथोलॉजिकल टिश्यू है, उसको निकालने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये किस केसेस में हो सकता है? अगर इनकम्प्लीट और मिस्ड एबॉर्शन हो गया है, तो जो फीटस है उसका कुछ पार्ट रह सकता है वहाँ पे, प्लासेंटा का कोई पार्ट रह सकता है, तो उसको निकालने के लिए। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी इवैक्यूएशन करने के लिए। देन आपका एंडोमेट्रियल कोई पॉलिप्स है अगर, तो उसको भी निकालने के लिए। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है अगर, तो उस केस में भी हम ये कर सकते हैं। कोई अगर रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, जैसे हमने वही बोला कि कोई भी फीटस का पार्ट हो गया या प्लासेंटा हो गया, उसे निकालने के लिए। एंड आपका पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है विद थीकेंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इसमें, इन सब केसेस में हम क्या करते हैं? आपके थेरेपेटिक डीएनसी करते हैं। क्लियर, काफ़ी इजी है। अब बात करेंगे इस प्रोसीजर को हम फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रोसीजर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं? आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन किस चीज़ की? आपको पेशेंट का एक रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है जो बेसलाइन होती हैं, जैसे आपकी CBC है, आपका कोगुलेशन प्रोफाइल है, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये सब आप कराते हैं। ठीक है, बिफोर द DNC प्रोसीजर। देन वी गो फॉर द एनेस्थीसिया। नाउ इट कुड जनरल, रीजनल और कॉन्शियस सेडेशन इज़ गिवन। ठीक है, और इसमें खासकर आपको ब्लैडर एम्प्टीड करना पड़ता है। क्लियर, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रिपरेशन वाला पार्ट। सेकंड है आपका पोजीशनिंग। ठीक है, तो पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट आपको कैसे करनी है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट पोजीशन है दैट इज़ आपका लिथोटमी पोजीशन ऑन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टेबल। क्लियर, अब आपने क्या कर दिया? प्रिपरेशन कर दी है, एंड आपने पोजीशनिंग कर दी है। नेक्स्ट आता है आपका एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैलेगा ना इसके वजह से, तो इसलिए क्लीनिंग एंड ड्रैपिंग ऑफ द वल्वा एंड वेजाइना। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका स्पेकुलम की हेल्प से आपको इंसर्शन करना है।
ठीक है। सो विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स यूजिंग सिम्स और कस्कोज स्पेक्युलम, ठीक है, आपने ये यूज़ किया इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद क्या करना है आपको, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है, क्या स्टेबलाइज करना है, हेल्ड यूजिंग वेलसेलम और टेनिकुलम ऑन द एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स, क्लियर। तो ये अपना स्टेबलाइज कर दे ताकि आप अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाएँ। इसके बाद क्या करना है आपको, सर्वाइकल जो डायलिटेशन करना है, जो आपके डायलेटर्स होते हैं उसको यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल डायलेशन यूजिंग द हेगार्स और प्रैट्स डायलेटर्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट्स पता होंगे जब आप इसमें अपने कोर्स में ही पढ़ ही गए हैं सब, तो ठीक है। उसके बाद आपको क्यूरेटेज करना है। देन यूजिंग अ शार्प और ब्लंट क्यूरेट यूज टू स्क्रेप एंडोमेट्रियल लाइनिंग, आपकी जो एंडोमेट्रियम के अंदर की लाइनिंग है उसको निकालने के लिए होता है। देन टिश्यू कलेक्टेड फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल, और उसके बाद आपने जो खरोच की जो निकाली हैं टिश्यूज़ उसको आप क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे ताकि आप उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर पाएँ, एंड ये फिर कंप्लीशन हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि ब्लीडिंग चेक रोकनी है आपको, ब्लीडिंग, एंड आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको रिमूव करना है, एंड पेशेंट मॉनिटर्ड इन रिकवरी रूम, सिंपल। तो ये प्रोसीजर था आपके डीएनसी का। अब बात करते हैं इसको रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के, कि आपने जब प्रोसीजर कर दिया है तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है। इसमें क्या है आपका इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशंस आपको दिख सकते हैं, इट कुड बी यूट्राइन परफोरेशन, क्योंकि जब आप स्क्रेप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि यूट्रस परफोरेट हो जाए। देन आपका सर्वाइकल इंजरी हो सकती है या लैसिरेशन हो सकता है, ठीक है। मदर जो है शी कुड गो इन टू हीमरेज कंडीशन हो सकता है, या आपका वैसोवेगल शॉक भी लग सकता है इसमें, क्लियर। तो ये आपका इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं। बात करें जो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपने जो हमने एसेप्टिक टेक्निक्स देखी थी यहाँ पे, ये अगर ढंग से आपने नहीं किए तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, जैसे आपका एंडोमेट्राइसिस है या पीआईडी हो गया, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। देन आपका आ सकता है इंट्रा यूट्राइन एडेशंस हो सकता है, ठीक है, वॉल्स चिपक सकते हैं एक दूसरे पे क्योंकि आपने अभी भी स्क्रैप की है, जैसे आपका जो एशरमैन्स सिंड्रोम होता है, स्पेशली विद रिपीटेड डीएनसी, उसके कंडीशन में ये आपका यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन एडिशंस हो सकते हैं। देन आता है आपका इनफर्टिलिटी भी हो सकती है इस केस में, एंड आपका इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन भी हो सकता है अगर प्रॉपर्ली नहीं किया गया तो, है ना। बात करें इसके एडवांटेजेस की, हमने देख ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी अच्छे खासे होते हैं। जैसे आपकी क्विक एंड सिंपल ओपीडी है और डे केयर प्रोसीजर है, ठीक है, एंड इसमें बहुत डायग्नोस्टिक भी हो जाती है और आपको कोई थेरेपेटिक भी कराना है, दोनों चीज़ हो जाती है। इमीडिएट रिजल्ट्स इन मैनी केसेस, क्लियर, एंड इसमें कोई इंसिजन भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत मिनिमल, अगर आपको जैसे लैप्रोस्कोपी जिसे हम करते हैं उसके कंडीशन में, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे इसकी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, आपके वो देखने वाले हैं। जैसे आपका अगर सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कंफर्म कर सकते हैं, इट कंफर्म्स ओव्यूलेशन फॉर इनफर्टाइल इवैल्यूएशन जब करते हैं तो उसमें आप ये चेक कर सकते हैं। अगर प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है तब आप क्या कर सजेस्ट कर सकते हैं, इट सजेस्ट एन ओव्यूलेशन, क्लियर। देन आपका जो डिसऑर्डर्ड प्रोलिफरेटिव पैटर्न दिख रहा है आपको, इट इज़ सीन इन द कंडीशन ऑफ DUB डब, जो हमने ऊपर देखा था। उसके बाद आपके क्या हो सकता है, आपका हाइपरप्लेसिव, दैट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इस एंड दिस इज सीन इन द कंडीशन ऑफ प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस। एंड फाइनली कार्सिनोमा आपको दिख सकता है, डायरेक्ट जो एविडेंस है ये ऑफ मैलिग्नेंसी, क्लियर। तो ये हो गए आपके डायग्नोस्टिक के वैल्यूज़। तो यही था आपका DNC जो आपने अभी देखा, एंड काफ़ी इजी टॉपिक है, एंड कुछ इसी वे में आप अपने नोट्स को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो आप ऐसे ही हमारे जो नोट्स हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिस ऐसे ही आपको बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर लो यार, ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर करो, एंड हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो यार, प्लीज़ गाइस, ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।